how are you? I hope you all are fine. So today we are going to start another chapter of our science book by Galaxy Publication, and the name of our book is Science for Everyone Class 2. My dear kids, now we will start chapter number 6 and the name of our chapter is Bones and Muscles. इस चैप्टर में हम बोन्स और मसल्स के बारे में पढ़ेंगे. Before we start the chapter, first we have to do one activity. Who am I? मैं कौन हूँ? I am hard and strong. मैं hard हूँ और strong हूँ. Number 2, I am the place where two bones meet. मैं वो जगह हूँ जहाँ पर दो हड्डियाँ मिलती हैं. Number 3, I gave shape and support to the body. मैं बॉडी को शेप और सपोर्ट देता हूँ. मैं कौन हूँ? I cover the bones. मैं बोन्स को कवर करता हूँ. तो मैं कौन हूँ? So my dear kids, this activity you have to do by yourself. Have you ever felt the different parts of your body with your fingers? क्या आपने कभी अपने अन्य बॉडी पार्ट्स को फील करा है अपनी फिंगर्स से? Some parts are soft while others are hard. कुछ बॉडी पार्ट्स कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं और कुछ हार्ड होते हैं. The soft parts are the muscles. जो सॉफ्ट पार्ट है वो मसल्स हैं, जो हार्ड पार्ट है वो बोन्स मतलब हड्डियां कहलाती हैं. Let us learn more about bones and muscles. चलिए अब हम और पढ़ेंगे बोन्स और मसल्स के बारे में. सबसे पहले हम बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे. बोन्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग. द बोन्स सपोर्ट आर बॉडी. बोन्स हार्ड और स्ट्रॉन्ग होती है, ये हमारी बॉडी को सपोर्ट देती है. बोन्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. हड्डियां अलग अलग शेप्स और साइजेस की होती हैं. There are 206 bones in our body. हमारी बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं. The longest bone in our body is the thigh bone. और सबसे बड़ी हड्डी हमारी जो शरीर में होती है वो कौन सी है? वो थाई बोन है, जिसे फ्यूमर भी कहते हैं. The smallest bone is the middle ear known as stapes. और सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? ईयर के मिडिल में, जिसे हम स्टेप्स भी कहते हैं. इट इज जस्ट अबव आवर नी. और ये हमारी नी के ऊपर होती है. ऑल द बोन्स ऑफ आवर बॉडी फॉर्म अ फ्रेमवर्क कॉल्ड द स्केलेटन. सारी हड्डियां मिलकर एक फ्रेमवर्क बनाती है जिसे हम स्केलेटन कहते हैं. द स्केलेटन गिव शेप टू आवर बॉडी. और स्केलेटन क्या करता है? हमारी बॉडी को शेप देता है. देखिए ये जो पिक्चर है ये किसकी है? स्केलेटन की है. इट ऑल्सो सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्ट इनर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. और ये हमारी बॉडी के सॉफ्ट इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है और क्या करता है? उसको सपोर्ट देता है. Now I will tell you one info bit. When you were born, you had about 350 bones. जब हम पैदा होते हैं तो हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 350. But by the time you finish growing, जैसे जैसे आप बढ़ते हैं तो वो कितनी रह जाती हैं? 206. देखिए जब पैदा होते हैं तब 350 बोन्स होती हैं और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो वो बोन्स कितनी हो जाती हैं? 206. Without a skeleton, we would not be able to stand straight or walk. बिना स्केलेटन के हम ना तो सीधे खड़े हो सकते हैं और ना ही हम चलने में सक्षम हो सकते हैं. The skeleton also protect the soft inner parts of our body. और स्केलेटन हमारी बॉडी के सॉफ्ट इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के लिए द स्कल कवर्स द प्रोटेक्ट द ब्रेन. और स्कल क्या करता है? हमारे जो मस्तिष्क है उसकी सुरक्षा करता है. विच इज सॉफ्ट, जो बहुत सॉफ्ट है. रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स. और रिब्स क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं लंग्स और हार्ट को. द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड जॉइंट. जहां पर दो हड्डियां मिलती हैं उसे हम जॉइंट कहते हैं. यू कैन मूव और बेंड योर बॉडी पार्ट्स बिकॉज यू हैव जॉइंट्स.
हम अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं और बेंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है, उन हड्डियों में जॉइंट्स हैं। आप अपनी एल्बो को देखिए, आप क्या कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, जॉइंट है। शोल्डर जॉइंट, नेक जॉइंट, गर्दन को नीचे ऊपर हम करते हैं क्योंकि वहां पर क्या है, जॉइंट है। रिस्ट जॉइंट, आप अपनी रिस्ट को बेंड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। एल्बो जॉइंट, देखिए जैसे मैंने अभी बताया था, एल्बो में भी जॉइंट होता है, इसीलिए हम इसे मूव और बेंड कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे मसल्स के बारे में। मसल्स कवर ऑल द बोन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जितनी भी बोन्स हैं उनको कौन कवर करता है, मसल्स। मसल्स आर सॉफ्ट, मसल्स बहुत सॉफ्ट होती हैं। कुछ मसल्स बड़ी होती हैं और कुछ कैसी होती हैं, स्मॉल होती हैं। द बॉडी ऑफ एन एडल्ट इज मेड ऑफ अबाउट 600 मसल्स। एक एडल्ट की बॉडी जो होती है उसमें कितनी मसल्स होती हैं, 600। मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स, और मसल्स किससे अटैच्ड होती हैं, बोन्स से। दे बोथ वर्क टुगेदर, बोन्स और मसल्स दोनों एक साथ वर्क करती हैं। दे हेल्प अस टू स्ट्रेच, हमें स्ट्रेच करने में, बेंड करने में, बैठने में, उठने में, लिखने में, चलने में, भागने में और खेलने में हमारी मदद करते हैं। Some muscles work all the time, the muscles of heart and the stomach. कुछ मसल्स हर समय वर्क करती हैं, जैसे स्टमक की और हार्ट की मसल्स वर्क ऑल द टाइम इवन व्हेन वी स्लीप। जब हम सोते हैं तब भी हार्ट और स्टमक की मसल्स वर्क करती हैं। नाउ आई विल टेल यू वन info bit. You use 17 muscles to smile and 40 to frown. Now healthy bones and muscles. अब हम healthy bones और muscles के बारे में पढ़ेंगे। We must eat healthy food and take exercise every day to make our bones and muscles strong. हमें हर दिन अच्छा भोजन खाना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, जिससे हमारी बोन्स क्या हो, स्ट्रांग बने और हमारी मसल्स भी स्ट्रांग बने। अगर आप रोज एक्सरसाइज करेंगे तब भी आपकी मसल्स और बोन्स कैसी बनेगी, स्ट्रांग बनेगी। वी शुड ऑल्सो ड्रिंक मिल्क, मिल्क पीने से हमारी बोन्स और मसल्स स्ट्रांग बनती हैं। मिल्क हैज कैल्शियम, मिल्क में कैल्शियम होता है जो हमारी बोन्स और मसल्स को स्ट्रांग बनाता है। स्ट्रांग बोन्स एंड मसल्स अलाउ अस टू वर्क एंड प्ले विदाउट फीलिंग टायर्ड। अगर हमारी मसल्स और बोन्स स्ट्रांग होगी तो हम बिना थके बहुत लंबे समय तक खेल सकते हैं और काम कर सकते हैं। वॉकिंग, जॉगिंग एंड स्विमिंग आर सम गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग, जॉगिंग और स्विमिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं। प्लेइंग गेम, कुछ खेल, कौन कौन से, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, ये भी क्या है, एक तरह की गुड एक्सरसाइज है। अब हम पोस्चर के बारे में पढ़ेंगे। कई बार आपकी मम्मी या आपकी मैम बोलती हैं, बेटा सीधे बैठो, सीधे खड़े हो, ठीक से चलो। तो वो सब क्या है, वो सब पोजीशन है जिसमें हमारी बॉडी बैठती है, उठती है, चलती है, जिसे हम पोस्चर कहते हैं। We can hurt our bones and muscle if we do not hold ourselves in the correct posture. हम अपनी मसल्स और बोन्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर हम सही पोस्चर में बैठेंगे, उठेंगे या चलेंगे नहीं। फॉर अ गुड पोस्चर वी मस्ट ऑलवेज, अच्छे पोस्चर के लिए हमें क्या करना चाहिए, सीधे बैठना चाहिए, सीधे खड़े रहना चाहिए। पुल आवरसेल्फ अप एंड वॉक टॉल, अपने आप को चलने के लिए और सीधा खड़ा रहने के लिए हमें कैसा रहना चाहिए, सीधा खड़ा। Some benefits of good postures are as follow. It helps all the parts of our body to work properly. It keeps our body healthy. It make us look smart. अगर आप लोग इस तरह से खड़े होंगे, सीधे बैठेंगे, आप स्मार्ट लगेंगे। अगर आप ऐसे खड़े होंगे और झुक के बैठेंगे, क्या आप स्मार्ट लगेंगे? आप स्मार्ट नहीं लगेंगे। Now time for summing up. Our body has a framework of bones called skeleton. Bones give shape and support to our body. All parts of the body move with the help of the muscles. Bones and muscles work together. All parts of our body work well only when our posture is correct.
My dear kids, now time to do some exercises. Exercise A. Darken the correct circle in given OMR sheet. Number 1. How many bones are there in our body? हमारी बॉडी में कितनी बोन्स हैं? 106, 206 या 216? तो सही वर्ड है 206. Number 2. Which substance is good for teeth and bones? आयरन, कैल्शियम और सॉल्ट में से हमारे टीथ और बोन्स के लिए क्या अच्छा सब्सटेंस है? तो सही वर्ड है कैल्शियम. नंबर 3. व्हाट मेक्स आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग? हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग क्या बनाता है? थिंकिंग, ड्राइविंग या एक्सरसाइज? तो सही वर्ड है एक्सरसाइज. माय डियर किड्स, रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. Now move to next exercise. Exercise B. Write T for true and F for false. सही के लिए आप T लिखेंगे, गलत के लिए आप F लिखेंगे. Number 1. Bones give shape to our body. Bones हमारी बॉडी को शेप देता है. बिल्कुल सही बात है, तो मैं यहाँ पर T लिखूंगी. Number 2. The framework of muscles is called the skeleton. मसल्स के फ्रेमवर्क को स्केलेटन कहते हैं. ये गलत बात है, तो मैं यहाँ पर F लिखूंगी. नंबर 3. देयर आर 600 मसल्स इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में 600 मसल्स हैं. बिल्कुल सही बात है, तो मैंने यहाँ पर T लिखा. नंबर 4. वी नीड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड मसल्स. बिल्कुल सही बात है, हमें स्ट्रॉन्ग मसल्स और क्या चाहिए? बोन्स चाहिए. नंबर 5. बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर टू हेल्प अस मूव. बिल्कुल सही है ये भी, तो मैंने यहाँ पर T लिखा. नेक्स्ट, अ गुड पॉस्चर इज नॉट नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ. बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, गलत बात है ये, तो मैं यहाँ पर F लिखूंगी. नाउ मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज C. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड. सही वर्ड चुनकर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करनी है. नंबर 1. डू डैश डेली टू बिल्ड मसल्स. हमें डेली क्या करना चाहिए मसल्स को बिल्ड करने के लिए? तो सही वर्ड है एक्सरसाइज. तो मैं यहाँ पर लिखूंगी EXERCISE एक्सरसाइज. नंबर 2. बोन्स एंड मसल्स गिव डैश टू द बॉडी. बोन्स और मसल्स हमारी बॉडी को क्या देती हैं? तो सही वर्ड है शेप. तो मैंने यहाँ पर लिखा SHAPE shape. So my dear kids, rest of the part you have to do by yourself. Now move to next exercise. Exercise D. Match the following. अब हमें मैचिंग करनी है. कॉलम A और कॉलम B दिया हुआ है. कॉलम A में क्या है? स्केलेटन, मसल्स, जॉइंट्स और एक्सरसाइज एंड करेक्ट पॉस्चर. और आगे दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है वो क्या काम करते हैं. नंबर 1. स्केलेटन. स्केलेटन क्या करता है? स्केलेटन हमारी बॉडी को प्रॉपर शेप देता है. मसल्स. मसल्स क्या करती हैं? मसल्स हेल्प बोन्स टू मूव. My dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.